शिमला सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय बजट और हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत व शुरू किए गए टेंडरों की जानकारी साझा की। इस बैठक में शिमला महापौर सुरेंद्र चौहान और उप महापौर उमा कौशल भी उपस्थित रहे। वार्ता के दौरान प्रदेश के विकास कार्यों और बजट पर चर्चा हुई। आज विशेष रूप से प्रदेश में जो विकासात्मक कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर करवाए जा रहे हैं और मुख्य रूप से युवाओं के लिए जो कार्य प्रदेश सरकार कर रही है, इसमें रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके ऊपर मैं बोलने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि जब चुनाव चल रहे थे उस समय हमने प्रदेश के युवाओं का समर्थन मांगा है और प्रदेश के युवाओं ने खुलकर समर्थन भी किया है और व्यक्तिगत रूप से पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी भी उस समय दी थी कि हमने जो है बेरोजगार यात्रा, युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए रोजगार यात्रा का जो हमने पूरे प्रदेश के अंदर एक दायित्व निभाया था। तो इसलिए प्रदेश में जहाँ जो जिम्मेदारी मुझे सरकार ने विभाग की दी है, विभागों की दी है, उसके बारे में तो मैं बात करूंगा ही, मगर उसके साथ साथ जो इन टोटलिटी कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और सब लोगों के द्वारा एक कलेक्टिव एफर्ट है, सब लोगों का जो कार्य किए गए हैं, मैं उसकी कुछ झलकियां यहाँ पे रखना चाहता हूं। क्योंकि लगातार काफी समय से जो विपक्ष के नेता हैं, खास करके जो पूर्व मुख्यमंत्री है आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, वो तथ्यहीन बातें प्रदेश में लोगों को, युवाओं को भड़काने के लिए समय समय के ऊपर कर रहे हैं। उनको संयम रखने की आवश्यकता है। मुद्दों के ऊपर वो सरकार को घेरे या सरकार का विरोध करें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर तथ्यहीन बातें करें जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, जिसके कोई सब्सटैंशिएटेड फिगर्स नहीं है, तो मैं समझता हूं कि वो चीज दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण जो है, क्योंकि हम, जैसा मैंने कहा, हमारे प्रदेश के युवाओं के भविष्य और प्रदेश के विकास तथा खुशहाली से जुड़ा हुआ है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर तथा सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उस रास्ते पर कार्य कर रही है। अपने चुनावी वादों में हमने जहां शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, महिलाओं को सम्मान देने, किसान, बागवानों, पशुपालकों की आय में वृद्धि करने और सरकार के कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया था, वहीं युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार, जिसकी मैंने बात करी है, इसको देने का भी हमने संकल्प लिया है और उसको हम लगातार पूरा कर रहे हैं। अभी इसमें जो 2 साल की हमारी कार्यप्रणाली रही है, उसको मैं विद फिगर्स और विद फैक्ट्स और सब्सटैंशिएटेड फिगर्स जो डिपार्टमेंट के है वो यहाँ पे रखना चाहूंगा। और मैं ये भी कहूंगा विपक्ष के नेताओं को कि वो इन आंकड़ों को विधानसभा के माध्यम से भी मांग सकते हैं, जहां पे हम इसको देने के लिए सार्वजनिक रूप से आपको देंगे, या आरटीआई के माध्यम से भी आपने मांगने हैं, वहां से भी आप मांग सकते हैं। बट एवरी फिगर दैट आई एम कोटिंग टुडे इज सब्सटैंशिएटेड और ये आंकड़े जो है हमने हर डिपार्टमेंट से निकाल कर आज मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे रख रहा हूँ। तो इसमें जैसा मैंने आपको कहा कि हालांकि सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए एक सीमा होती है और आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश वैसे भी, अगर हम पूरे प्रदेश के या पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रेशो के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट अगर कहीं पे सरकारी क्षेत्र में है तो वो हिमाचल प्रदेश में है। मगर उसके बावजूद हम ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम रोजगार के साधन प्रदेश के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैदा कर सके। जैसे मैंने आपको कहा कि चाहे वो विद्युत परियोजनाएं हैं, पर्यटन की योजनाएं हैं, पशुपालन है, प्राकृतिक खेती है,
कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, और इन सब चीजों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार ने 2 वर्ष के कार्यकाल में, अभी मैं आपको आंकड़ा कह रहा हूं, बाकी मैं इसका पूरा ब्रेकअप आपको दूंगा। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पिछले 2 साल के कार्यकाल में 42,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर 42,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाए हैं। और मैं आपको ये भी अभी आंकड़ा दूंगा कि 2 साल के भाजपा के कार्यकाल में कितनी नौकरियां जो है वो सरकार ने उनके पहले 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश के अंदर दी है। 42,000 की नौकरियों के अवसर प्रदान किए, जबकि पूर्व भाजपा सरकार में 5 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 20,000 नौकरियां जो है वो दी गई। मैं इसका पूरा आपको ब्रेकअप दूंगा। हमने 2 वर्ष में सरकारी क्षेत्र में 12,500 से अधिक पद भरे हैं, और स्टेट कैबिनेट ने जो है 20,000 पदों को, सिर्फ सरकारी क्षेत्र में 20,000 पदों को पिछले 2 साल के कार्यकाल में हमने उनको अप्रूव भी किया है, क्रिएट किया है, और उनको जो है उनका कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। जैसा मैंने कहा कि इसका डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकअप करना भी बहुत आवश्यक है। एलिमेंट्री एजुकेशन में 3,202 पद जो है वो भरे जा चुके हैं। वर्ष 2025 में लगभग 8,000 पद और भरे जाएंगे। वैसे ही आपके 2,095 टीजीटी, शास्त्री और जेबीटी के पद शामिल है। इसके अलावा 245 पर स्पेशल एजुकेटर और 6,297 पद पर एनटीटी शिक्षक जो है वो शामिल है। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें 1,097 पद भरे गए हैं, और 1,337 कर्मचारी जो है वो रेगुलर